मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना चैनल शिक्षक सीटेट वाला में स्वागत है। और आपको फटाफट अंदाज में सीटेट प्रीव्यूअर्स ईवीएस का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ 21 दिसंबर 2021 का, वो 30 क्वेश्चन आपको फटाफट अंदाज में कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगी कि ऑप्शन को किस प्रकार से छांटा जाता है ना, और सही ऑप्शन को कैसे चूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सही तरीके से ऑप्शन को लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, और आपका एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, ये दी गई है सूची जिसमें से आपको भिन्न चुनना है। तो देखिए, झील, झरना, तालाब, है ना, नदी, ये सारे चीज़ों में जल रहती है, यानी पानी का कहीं न कहीं स्रोत है। लेकिन पहाड़ी जो है आपका पानी का, जल का कोई स्रोत नहीं होती। तो ये भिन्न है ना। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपका पहाड़ी सही हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। नीचे दिए गए कथन है जिस पे विचार करना है आपको, है ना। कहता, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। चलिए, है ना। दूसरा, केरल में अधिकतर होता है, अधिकार लिखा गया है ना। अधिकतर लोग जो है किसी भी करी के साथ टपियोका खाते हैं। सही बात है ये भी, यानी 2 ऑप्शन आपका सही मिलता है। चलिए, कहता है कश्मीर के लोग नारियल के तेल में, गलत ऑप्शन है, ये नारियल नहीं बल्कि सरसों के तेल में, है ना। सरसों के तेल में क्या करते हैं, वो बनाते हैं खाना, है ना। गोवा के लोग सरसों के तेल में नहीं बल्कि नारियल के, ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है ए बी, है ना, इसमें दिया गया होगा, ये देखिए, है ना, आपका ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती हैं। कहता है, वैसे जनरली पक्षी को आप देखते होंगे कि दोनों तरफ आंखें होती हैं, लेकिन कोई ऐसे भी पक्षी इसमें दी गई है जिनकी आंखें सामने होती है ना। तो इसमें दर्जलिक चिड़िया जो है, इनकी आंखें नहीं होती आगे की ओर, और न बीबर। ये राइट आंसर आपका डी है। उल्लू, उल्लू की आंखें जो होती है सामने होती है ना। तो आपका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, है ना, बिना विलंब किए हुए। कहता है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों की सही विवरण का मिलान करें। यानी कि कुछ गांव जगह दिए गए हैं और आपसे ये पूछता है कि इसमें जो मिलान करना है कि सही इसमें कौन सी है। तो सबसे पहले कुछ जो आपको घर के बारे में पता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश है न, असम है, राजस्थान है, तो इनमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे होंगे ना जिसके बारे में आप सही तरीके से जानते होंगे। तो असम की जो घर होते हैं असम में, वो बांस के खंभों पे बने होते हैं, आप जानते भी होंगे। तो पहला तो हम इसमें मिला देंगे, यानी कि ए का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान, राजस्थान में जो घर होती हैं मिट्टी की मोटी दीवारों और जिनकी छतें जो होती है कटीले और झाड़ियों की होती है, यानी डी का दूसरा हो जाएगा, है ना। तो ये सॉरी पहला हो जाएगा, है ना। तो ये इसका ये हो जाएगा और राजस्थान का ये हो जाएगा, ये 2 गो हो गए। इसके बाद कहता है लद्दाख। अब लद्दाख के घर जो होंगे वो कैसे होंगे। तो लद्दाख में जो घर होती है पत्थर और लकड़ी के बने
ढालू छत वाले होते हैं ना, यानी कि पत्थर और लकड़ी से बना होता है। आप ये भी बताएं कि लद्दाख में जो इमारत होती है निचले में कोई खिड़की भी नहीं होती है ना। तो बी का आपका ये हो जाएगा, है ना। तो आपका ये बाकी बच गया एक, और यहाँ ऑप्शन 2 है ना। तो आपको हिमाचल प्रदेश की बच गई। तो हम इसी 3 ऑप्शन से पता कर लेंगे कि कौन से, है ना। पहला एक का हो जाएगा आपका तीसरा, सॉरी, एक का तीसरा हो जाएगा, है ना। एक का तीसरा, और लद्दाख का हो जाएगा, बी का हो जाएगा पांचवा, और बी का लद्दाख है ना, बी का चौथा। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, है ना। सही तरीके से आप देख लीजिए। पहला का तीसरा हो जाएगा, ये सही है ना। और दूसरा जो होगा, पहला का तीसरा होगा, दूसरा का आपका हो जाएगा मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें और लकड़ी के फर्श की छतों और लकड़ी की समतल छतें। 5 और 4 में सबसे बेटर जो है 4 नंबर ही है, तो बी का चौथा हो जाएगा, और राजस्थान वाला पहला हो जाएगा, यानी डी का पहला हो जाएगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा और डी का पहला, है ना। ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, यानी कि बी आपका सही है ना। बाकी एक तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जब आपको जो सही है उसका मिलान करें, जो जिसके बारे में आप जितनी भी कन्फ्यूजन है ना, तो उस पर आप ना जाएं, बल्कि जिनके घरों के बारे में सही तरीके से पता उनके बारे में पहले सोचें, उनका मिलान करें, है ना। बाकी जो बचेंगे जो ऑप्शन से मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 5वां क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसमें भी दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। कथा हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो देखिए, कथा हाथी जो है हाथी के एक साथ समूह में रहते हैं, जिसे झुंड कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे रहते हैं, सही बात है। कहता है हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियां और अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं। कहता हाथी 4 या 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों की झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। आपको ये बता दें कि हाथी जो है सच में समूह में तो रहती ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बल्कि 4 साल और 5 साल के नहीं, ऐसे में छोड़ के वो नहीं जाते हैं ना, बल्कि 14 या 15 वर्ष की आयु में छोड़ के जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ। कहता हाथियों के झुंड में कितने भी हथनियों रह सकते, नहीं, हाथियों की झुंड नहीं होती, बल्कि हाथनी और बच्चे रहते हैं, है ना। तो आपका ए और बी जो है सही ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आज एक क्वेश्चन ये आता है, बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कोई व्यक्ति 9 सितंबर, है ना, कोई व्यक्ति है जो 9 सितंबर से 2019, यानी कि सॉरी 29 है ना, 9 पढ़ रहे हैं, माफ़ कीजिए, है ना। 29 सितंबर से 2019 है, यानी कि 29 और 30 और 1 तारीख को, है ना। कहता है ट्रेन से सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 में पहुंच गया, है ना। इसका कहने का अर्थ है कि ये ट्रेन जो है आपको 29 सितंबर को चलती है, और ये पहुंच जाती कितने तारीख को, 1 तारीख को, है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 29 को चला, 30 और 1, यानी कि जितना 20:45 में चलता है, तो यहाँ से यहाँ इसको 24 घंटा हो गया।
तो 24 घंटा हो गया है ना। तो एक तो कन्फर्म है कि 24 हो गया, 24 घंटा हो गए। और इसमें 1 तारीख तक जाएगा, यानी 20:45 से चलती है ये, है ना। 20:45 से चलती है। 29, 29 और 30 और 1, तो ये दोनों के बीच में 24 घंटा हो गया। और यहाँ 20:45 से चलती है, तो 20:45 से चलती है तो 21 बजा लीजिए, है ना। और कै बजे पहुँच जाती है? 12:45 में। तो यानी कि 21 बज जाएगी, तो 21, 22, 23, है ना, 24, और उसके बाद 12, तो 12 4 16, है ना। 12 बज गया, तो 16 और 24, यानी कि 16 और 24 कितना हो जाएंगे? 40 घंटे, है ना। तो 40 घंटे हो जाएंगे पूरा मिला के। और पूरा कितना दिया है? 2200 दिया गया है आपका, 2200 और बटे 40। अब इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपको ये पूरा कट जाएगा कितना बार में? 4 5 20 और 4 5 20, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। या देख लेते हैं आपका ये कितना नंबर, सी नंबर जो ऑप्शन है सही है। तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, है ना। टाइमिंग को बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, तभी जाके संभव है कि बन पाएगा, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? अरे भाई मसाला है ना जी, तो मसाला तो आप जानते ही हैं कि केरल में ही होती है ना। तो चलिए आपका राइट आंसर जो है सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है नेपथिन के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है और इस पे विचार करने के लिए बोलता है ना। आप जानते हैं कि नेपथिन्स जो है एक कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीट मकोड़े को खाता है ना। तो चलिए हम ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कहता है यह पौधा कीड़े मकोड़े और चूहों को फंसा करके उनका शिकार कर लेता है। सही बात है। कहता है दूसरा, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये गलत बात है, हमारे देश में पाया जाता है ना। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये गलत बात, बल्कि ये गंध निकालती है एक मनमोहक, जिससे वो अट्रैक्ट होके चले आते हैं। डी कहता है इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है ना, कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते हैं, इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। सही बात है। तो नेपथिन्स जो है ये कीटभक्षी पौधा है, हमारे इंडिया में भी पाया जाता है और दूसरे देशों में, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ए और डी था ना। तो चलिए हम ए और डी किसने नंबर में है? बी नंबर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी। देखिए सीटेट वाले ने इसमें थोड़ी सी ऑप्शन गलत किए कर दिए हैं, है ना। ये जो है, जो यात्रा दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च, है ना, और 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। जो इसको खंडन कर दिया गया है ना किसी कानून के ला करके, इसको 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप ध्यान से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 12 मार्च 1930 में, और इसको जो स्थगित कर दिया गया था 6 अप्रैल 1930 को, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्ती, है ना, हरी पत्तियां वाली सब्जी को खाने की सलाह देते हैं।
अच्छा, इसका कहना है कि एगो डॉक्टर है जो रोगी को सलाह दे रहा है कि आपको क्या है ना कि गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां खानी है। तो उनको कौन सा रोग हो सकता है, यानी कौन सा रोग है जिसके लिए सलाह दिया जाता है। तो ये अनीमिया के लिए सलाह दिया जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया और मियादी बुखार के लिए नहीं दी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आप अच्छी तरीके से समझते चलिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कहता है इसमें दिया गया है और आपको कथन पे विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। कहता है कि ये जो है हमारे देश का भाग्य है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है ना, सागरमाथा जिसको जहाँ है वो है, तो ये नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि पहला जो है ऑप्शन गलत है। दूसरा, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर लगभग में है ना, जो दूसरा सही है। तीसरा, बिछेंद्री पाल जो हैं इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गए, सही बात है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। ये ऑप्शन गलत है जी, है ना। तो आपका दो ही सही है, बी और सी। इसमें राइट आंसर जो है आपका बी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, चलिए, है ना। ये क्वेश्चन दम आती हैं, आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा, है ना। कहता है कि एक डॉक्टर है, ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ के अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, है ना। और आपको ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आती है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अंतिम में सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि किसके सापेक्ष कह रहा है ना। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, चलिए हम एक्स पर, एगो डॉक्टर है उसका घर एक्स पर कहीं पर स्थित है, चलो मैं यहाँ मान लिया, ठीक है। कहता है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। डॉक्टर के घर डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि डॉक्टर का घर जो है होम इसका एक्स पर है और यहाँ से उसका अस्पताल जो है ना वाई पर है, लेकिन वहाँ सीधे कोई सड़क जाने के लिए नहीं है। तो ये पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व दिशा में, डायरेक्शन आप जानते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो सबसे पहले ये 500 मीटर ईस्ट में जाता है जो ए है यहाँ पे, है ना, 500 मीटर गया, चलिए हम लिख लेते हैं। फिर क्या करता है, दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक, मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, है ना। चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पर। हाँ चलिए, हाँ चलो, यहाँ पे इसका घर था डॉक्टर का और इधर ही 500 मीटर जाता है ना, ए पर जाता है, चलिए। और कहता है ये है, ठीक, कहता है ए पर जाता है 500 में, कहता है फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है ना। तो आप डायरेक्शन हम यहाँ पर बना के बता दिए थे आपको कि ये जो डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, सॉरी उल्टा डायरेक्शन हो गया, है ना। अच्छी तरीके से समझिए, ये डायरेक्शन इधर नॉर्थ, इधर साउथ है ना, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। जगह थोड़ा सा कम है, इसके वजह से थोड़ी सी इधर उधर हो गई, है ना। तो ये है, तो पहले उसका घर जो है एक्स पर है और वो 500 मीटर जाता है ए पर, चलिए यहाँ पहुँच गया। फिर वो बी पर जाता है जो ठीक ए के दक्षिण में 400 मीटर, फिर नीचे चला जाता है, दक्षिण नीचे ना है, तो ये 400 मीटर बी पे चला जाता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, ठीक पर बी पर, फिर कहता है फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में, पश्चिम इधर है, ये बी पर यहाँ पे जाता है, ये जो सी है, ठीक है। और ठीक 90 मीटर पर है, चलिए।
और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में, सी के ठीक उत्तर ऊपर होगा, है ना, यहाँ पे वाई है। अब आपसे पूछता है ना कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर सही दिशा, अस्पताल के सापेक्ष, यहाँ अस्पताल है, यहाँ एगो फिर डायरेक्शन बनाइए, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस घर किधर है, नॉर्थ वेस्ट है ना, यानी उत्तर पश्चिम में। कहाँ है घर उसका, उत्तर पश्चिम में। और ऑप्शन में देख लीजिए उत्तर पश्चिम बी नंबर में, है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए इसमें भी सीटेट वाले ने थोड़ी सी गलती की थी ऑप्शन में, इसलिए मैंने ऑप्शन का ये जो है ना नहीं दिया। ध्यान दीजिए, कहता रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें चुनना है कि कौन सही नहीं है ना। तो देख लीजिए, कहता है कि पहला, इनकी पत्तियां की जगह कांटे होते हैं। चलिए अच्छा, इसके जड़ उथली होते हैं। कहता है ये अपने तने में जल संरक्षित करता है। सही बात है, ये जल को संरक्षित करता है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। ये भी सही बात है ना, एक दीवार की जैसे होते हैं। तो आपका पत्तियों की जगह कांटे नहीं होती, बल्कि इनकी पत्तियां जो है ना वो कांटे के रूप में ले लेती है, ताकि इसका बाष्पीकरण जो होता है ना कम हो, है ना। तो ये आपका दोस्त सही है, हमसे सही नहीं पूछा था, तो आपका ये भी हो जाएगा, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुक भाषा झारखंड की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है गुजरात के निकटवर्ती राज्य, गुजरात का निकटवर्ती राज्य है। तो आप इसमें से देखिए ऑप्शन को छाटिएगा तब पता चलेगा, है ना। पहले तो है, कहता है गुजरात, गुजरात में जो है ठीक है वहाँ तो है। तो इसमें देखिए ना कोई कौन सा ऑप्शन है जो छटने लायक। तो देख लीजिए कि गुजरात है, तो गुजरात और राजस्थान, है ना, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका किधर पड़ जाता है, एकदम इस तरफ पड़ता है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो ऑप्शन है गलत है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हरियाणा आपका चले जाइए हरियाणा जो है आपको ऊपर में है और ये इधर है, तो बी भी नहीं होगा। कर्नाटक, राजस्थान है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, ये नहीं होगी। आपका ये होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, है ना। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिकता स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है ना। तो सबसे पहले देखना है कि क्या चीज़ जो है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। तो पर्यावरण मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना, अच्छा ठीक है। बच्चों के संख्यानात्मक कौशल का, संख्यानात्मक गलत चीज़ है ना, बच्चे में सिर्फ केवल ये सब जो है गलत ऑप्शन होती है, नेगेटिव वर्ड होती है ना। बच्चों के विशेषीय अध्ययन के लिए तैयार करना, ये गलत बात, यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। ये सारी संख्यानात्मक सिर्फ ये सब, कोई विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर जो है आपका, है ना, 17, कहता है कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। एक किस मैंने कि एगो कक्षा पाठ में किसानों की कहानी बीज की जुबानी है। तो इसमें आपको कहता है कि जो जो हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से पैदा होती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि आखिर कहता बच्चों की सोच की नई दिशाओं को लेकर की जाती है। अच्छा चलिए, कहता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना।
कहता है बच्चे को स्मरण करना। देखिए स्मरण करना नेगेटिव वर्ड होती है, किसी चीज़ को याद नहीं करवाना बच्चे को। अनुशासन बनाए नहीं रखना है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में सबसे अच्छा कौन हो सकता है। तो देख लीजिए, कहता बच्चों की सोच की नई दिशाओं में लेकर जाती। सही बात है ना। तो बच्चे को नई दिशा, नई सोच, नई चीज़ों की जानकारी के लिए करना है ना। तो इसमें सबसे बेटर आपका ए नंबर है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। ए कूट वाला है ना, और बी भी है। मैंने बेटर की बात किया था, सबसे बेटर आंसर ये है, बल्कि सीखने में भी सहायता करना होगी, है ना। तो यानी आपका यहाँ पे ए बी दोनों सही हो गए, 2 ऑप्शन तो गलत ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है 18, कथा निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को के सुझावित थीम का उप थीम है। थीम का उप थीम बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें परिवार और मित्र ये तो थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, ये सारी चीज़ें। उप थीम जानवर और क्या कहता है, जानवर और पौधे आपका उप थीम में आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। कहता है पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने कहने का अर्थ है नहीं हो सकता, नेगेटिव पूछ रहा है, किस्से और कहानियों द्वारा। देखिए हम बच्चों को सिखाने के लिए हम कहानी का प्रयोग, किस्सा का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को अपने पर्यावरण को सीखने के अवसर देकर, यह भी चीज़ है, बच्चों को अवसर देना चाहिए सीखने के लिए। प्रत्येक उप प्रक्रम के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, हाँ आप जैसे कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो आप उससे उससे जुड़ी चीज़ों जो पहले से बच्चा जानता है उसको हम पूछ सकते हैं, उससे मुख्य प्रश्न कुछ चाहते हैं आप, तो ये चीज़ वैसे प्रश्न करना नहीं है, बल्कि हमें ये जानना है कि बच्चे पहले से थोड़ा बहुत क्या जानते हैं इसके बारे में, है ना, उसका आकलन कर लेना अच्छा होता है। तो डी भी सही है। फिर कहता है बच्चों को स्मरण। देखिए ये गलत है, नेगेटिव हमें कहा था नहीं, तो बच्चे को स्मरण नहीं कराना हमको, है ना। तो चलिए सॉरी, आपका यही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर होंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही आंसर होगी। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन होता है। कहता है कि ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण सिखाना है बच्चों को, तो सबसे पहले बच्चे हैं तो मूर्त से अमूर्त, ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाना हमें, वैश्विक से सामान्य नहीं जाना है, ज्ञात से अज्ञात नहीं जाना है। ज्ञात से अज्ञात जाएंगे लेकिन अज्ञात से ज्ञात नहीं जाना है, वैश्विक से सामान्य बल्कि समान से वैश्विक जाना है। चलिए तो मूर्त से अमूर्त आपका सही राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण का गुण नहीं होना चाहिए हमसे पूछ रहा है ना। तो चलिए कौन नहीं होना चाहिए। कहता है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय का क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमें बोला था कि एकीकृत विषय का क्षेत्र। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर तो सभी विषयों का, एक विषय का नहीं है, एक एकीकृत विषय क्षेत्र नहीं बल्कि एकीकृत है सभी विषयों का, है ना, मिला के देता है। तो चलिए आपका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता भोजन किस प्रकार खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा, है ना। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है सिखाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, सीखने पर यानी आधारित प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है तो अवलोकन, सूचना दर्ज करना,
ये सही है। विश्लेषण करना सही, प्रयोग करना सही, लेकिन स्मरण करना गलत है। तो आपका राइट आंसर जो होगा यही डी होगा, है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है हम नेगेटिव पे ही ध्यान देंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं पर ही ध्यान देना हमको, है ना। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन जो है नहीं होगा। कहता वास्तविक जीवन की घटनाएं, ये सही है। दूसरा समुदाय और सदस्य, ठीक है। कक्षा की चार दीवारी, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। ये सारे ऑप्शन जो है 1 और बी और ये डी, ये सभी सही है। कक्षा की चार दीवारी नहीं होगी, है ना, ये इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 का उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि बोलती इमारतें हैं, तो इसमें शिक्षक के द्वारा क्या अर्थपूर्ण तरीके को संपादित किया जा सकता है। तो देख लीजिए पढ़ के ऑप्शन। मानचित्र और चित्र, व्याख्यान और चर्चा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करना, बच्चों के नारे लिखने को कहना, है ना। तो इसमें देख लीजिए कि आपका सही जो आंसर होगा वो कौन होगा। तो देख लेते हैं। हम पहले बात कर रहे थे कि मानचित्र और चित्र का प्रयोग करना, है ना, ये सही है। और व्याख्यान चर्चा, ज़्यादा व्याख्यान हमें करना नहीं है ना, व्याख्या तो करनी नहीं। चलिए उसके बाद से सर्वे और संचालन पर, हाँ सर्वे करवाइए और उस पर चर्चा कीजिए, सही बात है। और नारे कहना ये सारा चीज़ गलत है। तो यानी ये सी आपका राइट आंसर होगा जो ए नंबर में, है ना। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। 25 नंबर, बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है ना। तो क्या अभिलेख आधारित हो सकता है। मौखिक तकनीक पर नहीं, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर, अधिक हाँ अवलोकन तकनीक पर हो सकता है ना। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम। कहता है कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन जो होती है आपके स्व आकलन न करा है। इसमें देखिए CCA के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के समान आकलन, है ना। आपका ए नंबर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम। कहता है निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, तो आप देख लीजिए। स्मरण नहीं, पहले ही बताया स्मरण नहीं करवाना है, पेपर पेंसिल से कुछ परीक्षा में पाठ्य पुस्तकें, सहयोग करना। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है ना। पोर्टफोलियो, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों के लिए, मैंने उसका पूरा 1 साल का लेखा जोखा रहता है, बच्चों में क्या कमी है इस पे देखना है, क्या कैसे सीख रहा है, क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ रहता है। तो इसमें देख लेते हैं हम। कहता है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख होता है, सही बात है, यानी कि पहला सही। बच्चों के द्वारा अपने कार्यों की प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सही बात है। कहता है सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से गलत बात है। उपस्थिति सिर्फ नहीं रहती बल्कि हर चीज़ को दिखाया रहता है ना उसमें।
बच्चों को सीखने और आकलन के सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ कर। सही बात है, यानी कि डी नंबर आपका जो है सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम। कहता निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम जो है बंद उत्तर वाले प्रश्न होंगे, है ना, बंद उत्तर वाले प्रश्न, है ना। मुक्त वाला भी ठीक है, मुक्त उत्तर में एक से अधिक उत्तर भी दे सकते हैं। विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न सही होंगे, यानी कि सबसे कम जो है बंद उत्तर वाले प्रश्न होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, कहता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। कहता है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। अच्छा चलिए, व्याख्यान आयोजन करके, व्याख्यान नहीं करना, व्याख्यान के पश्चात व्याख्यान प्रदर्शनी का आयोजन करके नहीं, बल्कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके हम विकसित कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मैंने आपको 30 क्वेश्चन फटाफट अंदाज में करा दिया, किस तरह से ऑप्शन छाटेंगे और कैसे एग्जाम में सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के लगाएंगे, है ना। तो मुझे आशा है कि आप इसको देख करके अच्छे नंबर भी ले आएंगे और मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ईवीएस में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे नंबर भी ला सकेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले प्रीवियस पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी एंडिंग, गुड बाय, है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।